जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मार्केट अपडेट। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। मार्केट की अपडेट थोड़ी सी ले लेते हैं, उसके बाद साथ बने रहना आप लोगों ने। आज एक ऐसा मज़े का आपको टॉपिक, आप सबका फेवरेट, कि कॉइन कैसे फाइंड करें, किस कॉइन में एंट्री लेनी है, वो कॉइन कैसे फाइंड करें। सबका कम्युनिटी में जो है ना वो एक ही सवाल था, सर कॉइन कैसे बाय करें, इसी चीज़ के तो पैसे होते हैं। सज्जाद भाई इसी चीज़ के तो पैसे ले रहा है, यही तो स्कीम है, ये मैं कैसे आउट कर दूँ। $200 की स्कीम है, चलो फ्री में आउट कर दूंगा। ठीक है, साथ बने रहना। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रेंड लाइन भी लगानी सिखाओ, सपोर्ट भी बताओ, रेजिस्टेंस भी। खुदा के बंदो, ये उसका $300 का कोर्स है। ठीक है, ये सिर्फ $300 में सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है, वो फ्री में बताऊंगा। साथ बने रहो, मार्केट को देख लेते हैं पहले। अच्छा, अभी खैर एनालिसिस तो हम थोड़ा सा वीकली को लेके कर रहे हैं ना, पहले आ जाते हैं वीकली पे। ठीक है, तो वीकली पे जो है भाई, ये खैर चलो कैंडल्स शुरू कर दी है ना, कैंडल्स रीडिंग, तो कैंडल्स की ही बात करते हैं। कैंडल देखो, दोनों साइड पे फेस हैं, अपर साइड भी लोअर साइड भी। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ी सी और बारीक होती तो इसको स्प्रिंग कह सकते थे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इनगल्फ बनती जा रही है। ठीक है, तो दोनों साइड पे फेस हैं, अपर साइड पे भी लोअर साइड पे भी, यानी मार्केट सेंटर में ठहरी है। ठीक है, कि किसी तरफ भी जा सकते हैं, दोनों साइड पे शेडो छोड़ा हुआ है ना, इधर भी ये शेडो छोड़ा हुआ है, शेडो मीन साया छोड़ा हुआ है, इधर भी छोड़ा हुआ है, तो दोनों साइड पे जा सकती है मार्केट। किसी एक साइड पे कवर्ड एरिया ज़्यादा नहीं है, यानी वॉल्यूम किसी एक साइड पे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो वरना वहाँ के चांस होते, राइट। ये इस तरीके से थोड़ा सा रीड किया जाता है कैंडल को। अभी क्या है, ये वाली जो सपोर्ट थी तकरीबन ये अगर मैंने ये लगाई हुई है तो इट मीन्स कि 5400 पे लगी हुई है, और ये पहले टेस्ट हो चुकी है, पहले टेस्ट हुई है, तो इसीलिए ये लगी हुई है। वो पीछे करके सारा देखना पड़ेगा। खैर, और ये आपके पास जो है पॉइंट, यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस भी आ रही है 58400 की, और आपकी ट्रेंड लाइन का भी क्रॉसओवर बन रहा है। ठीक है, जो ये एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये वाली ये येलो, ये आपकी ये बिल्कुल नीचे से चलती हुई आ रही है। इसको अनजूम करके अगर दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है, ये नीचे वाले लेवल से चलती हुई आ रही है। ठीक हो गया, तो उसका क्रॉसओवर भी इधर ही है। तो अभी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बन रही है, यहाँ रेजिस्टेंस बन रही है। अब डिपेंड करता है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा आता है। वॉल्यूम आता है कि वॉल्यूम निकलता है, निकलेगा तो ये टेस्ट होगी। ठीक है, दोबारा आएगा तो ये टेस्ट होगी। ठीक हो गया। अभी सेंटर में आ गया, बेहतर हो गया, कम से कम बेहतर हो गया सीन। ये नहीं टूटी, जो सुबह वाली आपको वीडियो में बताया था ना, ये वाली ट्रेंड लाइन नहीं टूटी, इधर तक तो गई नहीं अभी। लेकिन हालात यही लग रहे थे इस कैंडल की जो क्लोजिंग हुई थी ना, तो ये बोल यही रही है कि 3-4 हज़ार का डंप एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और डंप कोई मेरे ख्याल 1,500 का आया होगा, 1,500 या 2,000 का। तो यहीं पे ही ये 5400 पे ही ये रुक गई इस सपोर्ट पे। ठीक है, तो ये बेहतर हो गया, नीचे नहीं गई। अच्छा, क्योंकि लोग इंतजार में बैठे हैं, आपके भाई को खुद लोगों ने माचिस ला के देनी है कि जलाओ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अभी चलते हैं डेली पे, वहाँ देख लेते हैं। अच्छा, डेली पे भी सेम सीन है, सेम सीन। ये यहाँ से रिजेक्ट हो गई, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो गया डेली में। अच्छा, ये फ़र्क आता है, इधर देखो वीकली में गैप है, वीकली में देख रहे हो, ये देखो जूम करके गैप है, जबकि डेली में गैप नहीं है। ठीक है, डेली में एग्जैक्ट टच हुई है। तो ये बाइनांस पे ये फ़र्क आ जाता है, ट्रेडिंग व्यू में नहीं आता, बाइनांस में ये आ जाता है। सेम इसी तरह से कैंडल बनी हुई है। ओके, दोनों साइड पे फेस हैं, किसी एक साइड की मूवमेंट नहीं है। तो अभी आ जाते हैं, ये देखो, ये 4 आवर वाली कैंडल ये रिजेक्ट हुई थी यहाँ से रेजिस्टेंस से। ठीक है, और सपोर्ट से बाउंस हुई है। तो अभी ये दो कैंडल कंटिन्यूसली हमें बन रही हैं, ग्रीन हमारे पास। ठीक है, दोनों ग्रीन बन रही है, मीन्स के स्लो वॉल्यूम आ रहा है मार्केट में। ठीक है, फेक आउट कोई नहीं है, वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन स्लो वॉल्यूम आ रहा है, राइट। अभी सुनने में ये आ रहा है कि S1 की फाइलिंग हो गई है, सबकी अपडेट कर दी है S1 की फाइलिंग। और अब देखो SEC उसके ऊपर क्या डिसीजन लेता है। दूसरा, जो आप कह रहे थे ना, जर्मन गवर्नमेंट के जो है वो BTC जर्मन गवर्नमेंट ने कोई सेल के लिए नहीं डाले, उल्टा बाय किए हैं। ठीक है, उल्टा जर्मन गवर्नमेंट ने BTC बाय कर लिया है। उसका कोशिश करूँगा मैं स्क्रीनशॉट इधर लगा दूँ जब मैं एडिटिंग करूँगा इसकी तब। तो बिटकॉइन अभी इन बिटवीन है, पंप मिलता रहे स्लो। यहाँ देखो, एक चीज़ आपको मैं 4 आवर पे दिखाता हूँ। 4 आवर पे बनाया एक टाइप का डबल बॉटम इसने। ठीक है, एक टाइप का डबल बॉटम बनाया है, ये चेक करना। ये पैटर्न ऐसे रीड करते हैं, एक ये बॉटम, एक ये बॉटम। ठीक है, W नज़र आ रहा है आपको, कहीं पे W नज़र आ रहा है, ये देखो, ये और ये डबल डॉट बॉटम ऐसे परफॉर्म करेगा। ये देखो, ये यहाँ से लेग आ रही है W की, एक लेग, ये और इस तरह से ऐसे परफॉर्म करता है W। ठीक है, अल्लाह करे ये ऐसा हो जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, W परफॉर्म कर जाए, लग रहा है। और ये ट्रेंड लाइन की यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आएगी ना, इसको क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो ये इस टाइप का डबल टॉप पैटर्न बनता है, डबल बॉटम पैटर्न बनता है, सॉरी। ठीक है ना, जैसे वहाँ पे वीकली में डबल टॉप बना था ना, यहाँ ये डबल बॉटम बन रहा है। तो इसको ज़रा लाजमी देखिएगा, ये पॉजिटिव होता है, ये बुलिश होता है। और हम यही चाहेंगे कि अल्लाह करे ये हो जाए, और इसका टारगेट फिर यहाँ होगा, ये इधर तक लैग पूरी होगी ना, तो ये तकरीबन 62.5 से 63.5 के दरमियान। ओके, तो ये तो थी BTC की अपडेट। आल्ट्स सारे के सारे कुछ ना कुछ पंप हो रहे हैं। एथीरियम को देख लें तो एथीरियम ने अपनी ये सपोर्ट जो है ये बचाई है। ठीक है, अपनी ये सपोर्ट बचाई है 28-250 वाली। बॉस इधर भी वो है, डबल बॉटम है। ठीक है, ये देखें, ये लेग, ये और ये W। ठीक है, ये मैं आपको बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये डबल बॉटम बन रहे हैं, एग्जैक्ट बड़े प्यारे डबल बॉटम बन रहे हैं इनमें 4 आवर में। ठीक है, अब आ जाते हैं भाईजान, ये मैं क्या देख रहा हूँ 4 आवर्स पे आल्ट कॉइन्स में। भाई गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, ये W जो बनते नज़र आ रहे हैं ना, ये गुड न्यूज़ है मार्केट में। सब्र करो, संभल के रहो, सब्र करो, थम के रहो। ये सब W हैं, ये एंड डेट्स,
ये सब बहुत प्यारे पैटर्न बन रहे हैं, सबके डबल बॉटम। इसने तो अपनी ट्रेंड लाइन को होल्ड किया बड़े प्यारे तरीके से MKR ने। तो भाई गुड न्यूज़ ये आप सबके लिए, ठीक है। तो उसके बाद ये किधर पहुंच गया, यहाँ आ जाते हैं ना ऊपर। एक आवे को भी हमने रखा हुआ अपने एनालिसिस में, ठीक है। और इसको भी डबल बॉटम अगर इधर सपोर्ट लाइन लगा के यहाँ सपोर्ट लाइन लगा लें, ठीक है, तो जो है 78 पे सपोर्ट बना के और बन भी रही है, तो देन ये फिर यहाँ तक 99 तक इसका ये डबल इसको कंसीडर कर लेना 78 की सपोर्ट से। देन सेम पैटर्न, ये पॉजिटिव चीज़ है यार, हर आल्ट कॉइन के अंदर बन रहा है। CHR की भी न्यूज़ शेयर करके आया हूँ, ठीक है। 16 जुलाई को जो है क्या इवेंट आ रहा है इसका, अभी तो शेयर करके आया हूँ न्यूज़, ठीक है। अच्छा ये देखो ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है पैटर्न, ये जैसे CHR में बना हुआ है ना W, ये और ये 27 तक, ठीक है, इस तरह से बनता है। और CHR लाजमी बाय करके रखो, कम से कम $100 का। तो ये सब में ही पैटर्न बन रहा है यार, अब किसको क्या क्या अलग अलग खोल के देखो, सब अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। छोटे आल्ट कॉइन्स के अलावा बड़ों में तो बन रहे हैं। तो ये तो हो गई मार्केट की अपडेट ना, तो मार्केट अच्छी है, गुड न्यूज़ ही ये मेरी तरफ से समझ लें आप लोग, ठीक है। बाकी डोमिनेंस को देख, यकीनन डोमिनेंस गिर रही होगी, ठीक है। जिस तरह ये 4 आवर में पैटर्न बन रहे हैं, तो 4 आवर में डोमिनेंस गिर रही होगी, चल के देख लेते हैं। ये आ गए डोमिनेंस पे, जी हाँ बिल्कुल, डोमिनेंस का 4 आवर में बन रहा है डबल टॉप टाइप, एक डबल टॉप टाइप बन रहा है। देखें पैटर्न यहाँ से, इसको ये इधर से काउंट करें, एक टॉप, ये 2 टॉप, ठीक है। ये इधर बना लेना, ये रेजिस्टेंस लाइन बना लें यहाँ पे, ठीक है। एक ये टॉप और एक ये टॉप, ठीक है। ये यहाँ से ये M शेप बनाएं इसकी, ये और आने दें फिर नीचे, ठीक है। इस तरह से ये परफॉर्म होगा, ठीक है ना, होगा। ये ट्रेंड लाइन इसको ये सपोर्ट दे रही है, ठीक है ना। ये टूट जाए, होप सो ये टूट जाए, अल्लाह करे ये टूट जाए, बेहतर हो जाएगा। और डेली में भी इधर आके टिक रही है ना ये बार बार, तो ये टूट जाए। फिर उसके बाद है ये वाली डाउन साइड हमारे पास ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन, बेहतर हो जाएगा चीज़ें अगर ये ब्रेक हो जाती हैं। तो भाई गुड न्यूज़ तो है, पैटर्न्स तो अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं वो समझ जाएंगे इस चीज़ को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अभी चलते हैं आपके टॉपिक पे, ठीक है। ये तो 10 मिनट हमने एनालिसिस पे ले लिए, और ये छोटी करके वीडियो ये 7.5 मिनट का एक ये सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अब आपको बताता हूँ कॉइन कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। सारे ट्रेडर कहेंगे भाई नहीं खोल धोती नहीं खोल, ये क्या काम कर रहा है तू यार, ये पेड मंजन है, ठीक है, ये तू फ्री में बेच रहा है, ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह खाते पीते घर से है, मतलब ये नहीं चाहिए, ग्रुपों के सारे नहीं जी रहा मैं, ठीक है। ग्रुप नहीं चाहिए, मतलब ग्रुप तो चाहिए लोगों का भला करने के लिए, यानी ग्रुपों की जो फीस है या वो जो मंजन है ना, ठीक है, वो मंजन वाले पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ अपनी मेहनत से जो मिल जाए, जो एक जायज़ खाक होता है वो प्रीमियम का मांग लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ उसके अलावा कोई वो सिस्टम नहीं है, $500 दो, $1000 दो, इतने डॉलर दो, ये इस ग्रुप में आ जाओ, अब इस लेवल वाले इस ग्रुप में आ जाओ, एक ग्रुप बना लो लर्निंग का लेवल 1 ग्रुप, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊँ $200 उसके लूँ, फिर कहूँ जी अब लर्निंग के लेवल 2 में आ जाओ, ठीक है, उसमें फिर और आगे की चीज़ें बताऊँ। कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं करना यार, ना जायज़ मेरे बच्चों में से निकलेगा, मुझ में से निकलेगा, ठीक है। तो छोड़ें, खैर अब मैं क्या कहूँ। अब ये तो वही बात है ना, फिजिक्स का टीचर कहे थ्योरी पढ़नी है तो जो है वो 5000 फीस लूँगा, साथ से न्यूमेरिकल करवाऊँगा तो जो है फिर 7000 फीस लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर टेस्ट की तैयारी करवाऊंगा तो 10,000 लूँगा, बोर्ड के पेपर की तैयारी करवाऊंगा तो 15,000 लूँगा। बंदा चढ़ने ना मारे ऐसे टीचर को भी, तो लिहाजा जो है ना वो अपनी रिसर्च खुद किया करें, अपना किबला दुरुस्त किया करें, ठीक है। तो अभी लेके चलता हूँ आपको कॉइन मार्केट कैप पे। सबसे पहले कॉइन को पकड़ के लेके आना है, पहले एक्सचेंज में कॉइन कहाँ से पकड़ के लाएंगे कि वो कॉइन गेनर में भी आ सकता है कि नहीं, ठीक है। ये गेनर्स में ये जो 19% कॉइन है ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। कॉइन पकड़ते हैं फिर उसको लाते हैं गेनर के अंदर, ठीक है। तो अभी यहाँ रहते हैं होम पेज पे, चलें मेरे साथ। अच्छा खैर ये तो मैं वैसे डायरेक्ट ही आ गया, मेरे पास खुला हुआ था, ठीक है। ये आपने आ जाना है इधर से आ जाएं, बल्कि कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है। यहाँ से आ जाएं आप, पहले रुक जाए ना, ये आपके पास खुला हुआ होगा ऐसे होम पेज इसका, ठीक है। ये कॉइन मार्केट कैप का खुला हुआ है आपके पास होम पेज, यहाँ सारे कॉइन शो हो रहे हैं। आपने किधर जाना, इधर राइट साइड पे ये 3 लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, जहाँ 5 भी लिखा हुआ है, ये एक वो बना हुआ है आपके पास डायमंड के साथ, देखें इधर क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास आ रही क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, कम्युनिटीज़, प्रोडक्ट, लर्न, नोटिफिकेशन, सेटिंग, ठीक है। और इसी तरह एक्सचेंजेस में देखेंगे आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, डिसेंट्रलाइज, सपोर्ट, डेरिवेटिव, ठीक है। ये किसी टाइम समझाऊंगा सपोर्ट और डेरिवेटिव का फ़र्क क्या होता है, ठीक है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी समझा दूंगा। अभी क्रिप्टो करेंसी पे प्रेस करें, यहाँ आ रही है रैंकिंग, ठीक है, ये आ जाएगी कॉइन की रैंकिंग। उसके बाद कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी ये भी चलो साथ साथ समझा देता हूँ एक ही वीडियो में, जो है ना आए तो मैं कॉइन मार्केट कैप पे बार तो नहीं आते, ये कैटेगरी में मैं समझा देता हूँ कि आपको क्या होता है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास कैटेगरी, ये कैटेगरी में आपको, कैटेगरी मीन्स नैरेटिव, ठीक है। कैटेगरी मीन्स नैरेटिव आप ये कह सकते हैं। ये एथेरियम इकोसिस्टम, ठीक है, ये उसकी कैटेगरी है, यानी इसमें आपको एथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन मिल जाएंगे, जो हमारा एक नैरेटिव है हम लेके चल रहे हैं। अब एथेरियम इकोसिस्टम में एथेरियम खुद भी होगा, ठीक है। और यार ये ग्लिच क्यों कर रही है। अच्छा उसके बाद ये शिबा इनू, ये भी एथेरियम इकोसिस्टम में आता है, डाई भी इसमें आता है, रेंडर, आर्बिट्रम, ठीक है। आर्बिट्रम जैसे हमारी होल्डिंग में है, रेंडर AI में भी आता है और एथेरियम इकोसिस्टम में भी है। उसके बाद आंडो RWA का कॉइन है, इधर भी आता है। जैसमी BMX गेमिंग का कॉइन है, सैंड गेमिंग का कॉइन है। वर्ल्ड कॉइन जो है ये AI का है, इस पर भी आता है, एथेरियम इकोसिस्टम यानी इसकी चेन पे बना हुआ है, ठीक है। एवो हमारे पास पड़ा हुआ है, खैर बिकवा दिया था आप लोगों को, किसी का लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा है तो पता नहीं, मानता हमने रखा हुआ है एथेरियम इकोसिस्टम वाली लिस्ट में, ठीक है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज CFG ये RWA का कॉइन है, तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको एथेरियम इकोसिस्टम के कॉइन यानी एथेरियम की चेन के कॉइन, ठीक है। इसको कर लें वापस बैक।
उसके बाद देखें ये सारे ये नैरेटिव हैं, ठीक है, ये कैटेगरीज हैं बेसिकली। ये मीम कैटेगरी आपको मिल जाएगी, इसमें सारे मीम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी चल रही है यहाँ पे आप ढूंढते जाएंगे, आपको RWA की भी मिल जाएगी, आपको जो है ये बाइनेंस लॉन्च पूल के भी मिल जाएंगे, लॉन्च पैड के भी मिल जाएंगे कॉइन्स, ठीक है। उसके बाद फिर AI का नैरेटिव है वो भी यहीं पे पड़ा होगा, ठीक है। तो ये पता नहीं कितने नैरेटिव, ये DeFi का आ गया, DeFi के कॉइन्स इसके अंदर होंगे, ठीक है, DeFi 2.0 ये इसके अंदर होंगे। तो ये सारे ही आपके यहाँ पे नैरेटिव चल रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह गेमिंग का नैरेटिव हम लेके चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऊपर नीचे स्क्रॉल करने से ना, ठीक है। तो एक सेकंड देख लेते हैं कोई बाकी कोई नैरेटिव हमारा आ जाता है इधर। तो ये DeFi का फिर आ गया नैरेटिव, वो DeFi 2.0 था। तो अभी रुकें ज़रा, लंबी तो हो जाएगी, खैर अब लंबी होगी तो वीडियो होने दें। ये हमारा RWA का आ गया, रियल वर्ल्ड एसिड, ठीक है। अच्छा, AVAX RWA में भी आ रहा है, DeFi में भी आ रहा है, चेन लिंक आपका Web3 में भी आ रहा है, ठीक है, और RWA कैटेगरी में भी आ रहा है। ICP आपका Web3 में भी है और इसमें AI कैटेगरी में भी आ रहा है। मेकर MKR आपका RWA का लीडिंग कॉइन है, ये लीडिंग, ठीक है। तो ये एथीरियम का भी बाप है अगर कोई समझे इसको तो। उसके बाद आंडो वीचेन आपका जो है वो चाइनीज़ नैरेटिव का कॉइन है, इसमें RWA में भी आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद सिंथेटिक SNX हमारी लॉन्ग टर्म की लिस्ट में भी है, सेंटिफ्यूज भी है, ठीक है। उसके बाद क्रोमिया CHR जिसकी अभी बात करके आया हूँ, पॉलीएक्स। उसके बाद ये सारे बड़े मज़े के अच्छे कॉइन है ये, ठीक है। डस्क अभी लिस्ट में तो नहीं है लेकिन डस्क भी उसी का है, ठीक है। और देखते हैं जी, ये टोकन फाई ये मैंने मीम्स वाली लिस्ट में डाल दिया था, RWA का कॉइन है वैसे। गोल्डफिंच GFI, मैपल MPL ये भी दिए हुए सबको मैंने। हाईफाई ये भी हमारी लिस्ट में है, LTO भी है। तो ये कुछ कॉइन्स थे अच्छे जो टॉप के RWA के थे वो हमारे पास है। तो ये तो हो गया यार कैटेगरी का, ठीक है। तो ये सारा कैटेगरी का फंक्शन हो गया। अब करते हैं इसको बैक, रैंकिंग का बता दिया, कॉइन्स की रैंकिंग आ जाएगी उसके अंदर। ग्लोबल चार्ट, हिस्टोरिकल स्नैपशॉट, बिटकॉइन ETF, टोकन अनलॉक। अच्छा ये बाकी 3 पे तो बाद में आऊँगा, टोकन अनलॉक आपको बता देता हूँ। इसमें आपको पता चल जाएगा टॉप कौन से टोकन अनलॉक होने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एथीना है, एथीना अनलॉक होने जा रहा होगा, डॉज कॉइन अनलॉक होने जा रहे होंगे, देख लेते हैं साइड पे करें ज़रा इसको। तो 0.13% जो है 0.13% ये अनलॉक होने जा रहे हैं। कितने बनेंगे? 27,118 डॉज कॉइन ये अनलॉक होने जा रहे हैं 1 घंटा 12 मिनट में, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट। हाँ, फिल की अनलॉकिंग हो रही है, कितनी जी देखते हैं ज़रा। फिल की अनलॉकिंग कितने कर रहे हैं, कितने परसेंट, रुकें 1 मिनट। 35%, एक सेकेंड यार ये क्या है, 35% आई थिंक अनलॉकिंग आ रही है इसकी। 3,65,744। एक सेकेंड, ये 1.39 मिलियन 1 घंटा 12 मिनट, तकरीबन 1.39 मिलियन के। तो ये वैसे मैंने फर्स्ट टाइम खोला, इस पर कुछ मुझे खास समझ आ नहीं रही, ठीक है, वरना मैं वो टोकन अनलॉक वाली दूसरी साइट है उधर से देखता होता हूँ। अब ये तकरीबन 35% तो एकदम सप्लाई नहीं आ सकती। एक सेकेंड, ये क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, ये टोटल में से 35% सप्लाई हो जाएगी इसकी अनलॉकिंग की, ठीक है। टोटल सप्लाई जो है उसमें से 35.64% अनलॉक हो जाएगी। और कॉइन्स की क्वांटिटी ये बता रहा है 3,65,744 ये अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे इसने ब्रैकेट में बताया हुआ है 0.02% ऑफ टोटल लॉक्ड, ठीक है। 0.02% की सप्लाई आ रही है 1.39 मिलियन की, ठीक है, समझ गया अब मैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगी सप्लाई इसकी, ठीक है। उसके बाद सोलाना की भी आ रही है, सोलाना की देख लें 89.53% अनलॉक हो जाएगी और 72,906 सोल आ रहे हैं, ठीक है। 0.01% ऑफ टोटल लॉक्ड, जितनी लॉक्ड पड़ी हुई है ना उसमें से 0.01% आ रही है, यानी 10.24 मिलियन की 1 घंटे में आ रही है। तो इस तरीके से रैंकिंग देखते हैं। ओके, क्या याद करोगे यार, अब आ जाओ बैक। अच्छा, अब इधर लीडर बोर्ड पे देखें आप, ट्रेंडिंग, अपकमिंग, रिसेंटली एडिड, गेनर, लूज़र, मोस्ट विजिटेड। हमने देखना है कॉइन को, हमने पकड़ना ना, हमने पकड़ना है मोस्ट विजिटेड कॉइन्स जो है, यानी लोगों ने किस कॉइन को बहुत ज़्यादा विजिट किया है, कॉइन मार्केट कैप पे किन कॉइन्स को सर्च किया गया, ठीक है। अब ये कोई WUFFI, ठीक है, वाटर है कोई। उसके बाद सॉलिडस AI टेक। अच्छा, इसका किसी ने मुझसे ना पूछा भी हुआ था, माजरत यार मैं एनालिसिस दे नहीं सका इसका। ये तकरीबन 24 आवर में 0.75, 7 डेज़ में 14.54% डाउन है और 1 महीने के अंदर 34.75 गिर चुका है, ठीक है। ये मार्केट कैप, इसका वॉल्यूम, यानी ये बार अगर विजिट किया है इसको तो इसमें कोई हलचल होने वाली है बॉस, ठीक है। उसके बाद BTC को सर्च किया गया, BTC तो ऑब्वियसली सर्च किया जाता है। अब देखें यहाँ पे आ रही है असल कहानी। ETHFI को बहुत ज़्यादा सर्च किया गया, नॉट कॉइन को सर्च किया गया, सोलाना को, जिनोसिस, एथीरियम। अब लेट्स सपोज मैं कॉइन उठाता हूँ ETHFI यहाँ से, ठीक है। अब ETHFI मैंने इसको उठा लिया। पहले तो मुझे जो है वो ये खोलता हूँ मैं इसको ना, ETHFI को खोलता हूँ मैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये मुझे इसका 1 डे का ग्राफ भी जो है वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। नीचे ट्रेडिंग व्यू की ऑप्शन थी वो भी मैंने देख ली। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, इसको बाइनेंस वाले चार्ट पे खोलते हैं, इसकी ट्रेडिंग व्यू पे इसकी मुझे कोई मज़ा नहीं करा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मार्केट कैप इसका आपको सारा मिल जाएगा, वॉल्यूम का आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल मैक्स सप्लाई, सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी।
अच्छा अभी जो है वो देख लेते हैं ना, मुझे तो खैर पता है, वरना इसके अबाउट में आके ना तो यहाँ देख लें ये कॉइन किस नैरेटिव का है। वो कहते हैं इथरफाइज इज़ अ लिक्विड रीस्टेकिंग प्रोटोकॉल ऑन एथेरियम, देयर लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन ETH इज़ द फर्स्ट नेटिव लिक्विड रीस्टेकिंग टोकन ऑन एथेरियम। तो भाई ये भी एथेरियम इकोसिस्टम का कॉइन है। ओके, तो इट मीन्स कि एथेरियम पंप होगा तो इसने भी पंप करना है। अच्छा इसको ले आते हैं हम निकाल के अपने पास बाइनांस पे। अच्छा ये आ गए बाइनांस पे, यहाँ पे आ जाएँ ट्रेड में। ट्रेड में इसको लिखते हैं हम ETH 5, ये ETH5 खुल गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसका देखते हैं हम ग्राफ। तो रुके ना, बल्कि इसकी मैंने पहले बनाई हुई है ना ट्रेंड लाइन। रुक जाए, इसमें सारा कुछ आपको सिखाता हूँ मैं, रुके ज़रा। पहले तो मैं कर दूँ इसको डिलीट। ठीक है, अभी आप पूछ रहे थे ट्रेंड लाइन सिखाना ना, पहले तो मैं देखता हूँ इसकी सपोर्ट क्या बन रही है। अब स्क्रीन बदल लें थोड़ा सा ना, स्क्रीन का डायरेक्शन कर लें चेंज। ठीक है, अभी मैं आपको बल्कि पहले मैं आपको बताता हूँ इसकी सपोर्ट डेली पे देख लेते हैं। तो डेली के ऊपर जो है भाई ये इधर से लॉन्च हुआ 0.230 से, यहाँ से लॉन्च हुआ और सीधा जाके $8 का बनाया हाई। ठीक है, $8 का हाई बनाया और लो बनाया 1.7 का। ठीक है, 1.7 का। अभी रुके 8.6 और 1.7, 1.7 डिवाइडेड बाई 8.6, ठीक है, इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, 80 × 100 यानी 80% कॉइन डाउन आ चुका है। कितना? 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है। समझिए, अगर पॉजिटिव रहें तो 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो और क्या चाहिए आपको? ठीक है, उसके बाद पिछले 1 2 3 4 दिन हो गए एक ही लो लगा था। मींस कि ये जो है ना, ये इसकी एक बड़ी अच्छी एक सपोर्ट बन गई है। 1.7 की डिप लगी थी इसको और तकरीबन 1.798 या 1.8 कर लें इसको, 1.8 हो गई आपकी इसकी सपोर्ट। ओके, यहाँ तक समझ गए कॉइन कैसे सिग्नल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब ये प्रीमियम डिलीट करना पड़ेगा इस वीडियो के बाद मुझे। ठीक है, और किसी ने नहीं आना मेरे पास इसके बाद। तो अच्छा, अभी जो है हमें इसकी रेजिस्टेंस क्या बन रही है। रेजिस्टेंस से मुराद ये होता है, ये भी बल्कि पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, फिर आते हैं बाद में इधर। रेजिस्टेंस ये देखें कि मतलब किस एरिया से ये जाके रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि किस एरिया से सपोर्ट तो हो गई है कि मतलब इससे नीचे नहीं गया। ये जो पॉइंट हो गया ना, ये एरिया इससे नीचे नहीं गया। ठीक है, मुसलसल 3 दिन से इसके नीचे नहीं गया। ये वाला 1.8 वाला जो एरिया लगा है, ये तो हो गया आपका सपोर्ट। ओके, अब देखते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब है कि यानी छत, वो क्या था, वो ज़मीन थी, तो ये है छत। ठीक है, रेजिस्टेंस मीन्स छत, यानी वो पॉइंट जिससे ऊपर मार्केट जा नहीं पा रही, यानी जहाँ पे जो समझ लो छत लगी हुई है, ऊपर जा नहीं पा रहे हो। ये देखें ग्रीन कैंडल को देखें, ये ग्रीन कैंडल पंप हुई। ठीक है, इधर है भाई, ये पंप हुई ग्रीन कैंडल, उसके बाद अगली कैंडल बनी। ठीक है, ये इससे ऊपर नहीं गई, इससे ऊपर नहीं जा सकी इस पॉइंट से। ठीक है ना, तो उसके बाद आपके पास अगली कैंडल बनी, वो भी ऑलमोस्ट इसी पॉइंट से ऊपर नहीं जा पाई और ये मार्केट आ गई नीचे। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो लेवल है ना, ठीक है, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस। इसकी एग्जैक्ट फाइंड कर लेते हैं कर्सर को साइड पे रख के। तो तकरीबन कोई 3.1 पे, ठीक है, 3.1 पे है इसकी पहली रेजिस्टेंस। पहली रेजिस्टेंस किधर हो गई? 3.1 पे। तो ये 3.1 क्या है? ये मेरी जान आपका हो गया पहला टीपी। क्या हो गया? पहला टीपी। मुझे बहुत यानी यूँ समझ लो वो सारे ट्रेडर्स की धोती खुलने लगी है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपके पास पहला टीपी। ओके, 3 पे पहली रेजिस्टेंस है, तो ये हो गया आपका पहला टीपी। यहाँ पे ये रखना है आपने। अब ये देखो दूसरी रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है इस एरिया में, यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा। ठीक है, ये हो गया आपका 3.36 कह लें इसको, या थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लें यहाँ पे, हाँ तकरीबन 3.4। ये होगी आपकी दूसरी रेजिस्टेंस, दूसरा टीपी। ठीक है, ये आपका दूसरा टीपी। तीसरी ये मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर की, ये पहले सपोर्ट थी और अब ये बन गई है रेजिस्टेंस। ये तकरीबन 3.56 पे है। ठीक है, क्योंकि ये बन रहा था पहले एक सपोर्ट एरिया, यहाँ देख रहे हो ना, ये सपोर्ट थी, ये टूट गई, तो अब ये बन गई है रेजिस्टेंस। समझो, ये यहाँ पे बार बार टिक रही थी मार्केट आके ना, यहाँ से बाउंस हो रही थी और फिर इसको तोड़ दिया मार्केट ने। तो ये तकरीबन 3.56 पे या 3.55 पे आपकी होगी तीसरा टीपी हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से ऊपर फिर नहीं जा पा रही मार्केट। ठीक है, ये वाला जो होगा ये 4.2 पे आपका चौथा टीपी। ठीक है, उसके बाद आ जाओ ये फिर ये वाला एरिया, फिर रेजिस्टेंस का, इससे ऊपर नहीं जा पा रही मार्केट। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है 4.8। उसके बाद देखो फिर ये एरिया, ये ऑलरेडी 5.8 पे पॉइंट लगा हुआ है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। तो ये तो सारी हो गई रेजिस्टेंस। अब ये देखो ना, ये आपने खुद आइडेंटिफाई करना होता है पैटर्न। ये एक ट्रेंड की फॉर्म बन रही है। ठीक है, यानी ये पॉइंट पकड़ो। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ो, ये पॉइंट पकड़ो, उसके बाद अगला पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ आपको खुद मिल जाएगा। ये एक ना एक होता है ना जैसे इंक्लाइन, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, और एक होता है डिक्लाइन। ये डिक्लाइन जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, जिसको मैंने तो आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, एक ट्रेंड की शक्ल इख्तियार किया हुआ है। तो यहाँ ये देखो मार्केट नीचे आती है, लोअर फिर हाई। ठीक है, उसके बाद फिर लो
फिर एक हाई बनाती है, ठीक है। उसके बाद फिर लो, फिर एक हाई पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फिर लो बनाया, फिर अब एक हाई पॉइंट बनाने जाएगी। तो यानी ये एक ऐसे ट्रेंड बनता आ रहा है ना, जिधर से मार्केट हो रही है बार बार आपकी रिजेक्ट, यानी एक ट्रेंड लाइन फेस कर रही है इधर। वो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगी वो देखो खान साहब, खासतौर पे आपके लिए मेरे खान साहब KPK वाले भाई, ये आपके लिए। ये देखो ये बाइनांस पे साइड पे चल रही है ऑप्शन, बाइनांस पे कैसे लगाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू फिर जब चलेंगे तो ट्रेडिंग व्यू पे बता दूंगा। ये पहला ऑप्शन है, पहला इधर राइट साइड पे, इस पर क्लिक किया, ये ट्रेंड लाइन, ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, ये रे, ये हॉरिजेंटल एक्सटेंडेड, ठीक है। अभी आपके सिंपल बिगनर लेवल पे ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है, पहले इसको पकड़ लो ट्रेंड लाइन को, ठीक है। अब ये एक मेरे पास येलो पॉइंट आ गया सेंटर में, इसको मैं ड्रैग करता हूँ। हाँ ये ड्रैग नहीं हो रहा, ये ड्रैग करके ले आया मैं ऊपर, इसको यहाँ रुके ज़रा एक मिनट, मुझे बैक करने दें। ये डायरेक्टली लग गया ना, इसको ड्रैग करते हैं। मेरा थोड़ा सा मोबाइल का मसला है, ये कर्सर इसका ड्रैग नहीं हो रहा, तो ये खुद ही मार्क कर देता है बार बार ना, वरना मैं सिंपल बता देता हूँ। ड्रैग हो जाए तो ठीक है, वरना ये ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, ठीक है। ये सेंटर में देख रहे हैं 1 आवर के नीचे देखें बिल्कुल ना, ये सेंटर में एक येलो मार्क लग गया। अब ड्रैग नहीं हुआ तो ये मेरी स्क्रीन पे क्लिक हो गया, मेरे मोबाइल का फॉल्ट है। एक पॉइंट ये लग गया आपका, ठीक है। और ये अब दूसरा पॉइंट आपने खींच लिया इधर, ये लग गया, ठीक है। अब ये यूँ समझ लो कि ये एक मेरे पास यार तो बड़ा बैड सीन हो गया इसका ना, मेरे पास स्क्रीन इसका मसला है मोबाइल का थोड़ा सा ना। अब ये मुझे घसीट के ऊपर लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। इसको जिधर मैं उठा के रख लूँ, ये पहला मैंने लगाया, ये ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, लेफ्ट वाला। अब इसको राइट वाले को मैं खुद ही सीधा कर दूंगा पकड़ के, ठीक है ना, सीधा भी कर दूंगा। ये लॉन्ग शॉर्ट भी हो जाती है ऐसे, देख रहे हो, ये ऐसे लंबी भी हो जाएगी, छोटी भी हो जाएगी। तो ये देखें जी, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट मिला लिए ऑलमोस्ट मैंने आपस में, ठीक है। और ये मिल गए, ये ट्रेंड लाइन लग गई यहाँ पे, ठीक है। और सेम इसी तरह ट्रेंड लाइन आप चाहें तो अब आ गया, अब ड्रैग होके आ गया ना। अब ये इसके नीचे वाले पॉइंट्स पे भी लगा लें, एक दफ़ा ड्रैग करके टच करें, एक पॉइंट मार्क हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसको ड्रैग करें, हाँ तो इधर है भाई, यहाँ आ गया, क्लिक किया, गायब हो गई, फक ऑफ। अब कलर भी चेंज हो गया इसका, रुकें यार माजरत, इसको डिलीट करते हैं और दोबारा लगाते हैं। इसके लिए ना थोड़ा सा सब्र कर लेते वैसे आप लोग ना। अभी देखें ना, ये इसका थोड़ा सा मेरा मसला है मोबाइल की टच का, तो अब इसको भी इसी तरह घसीटना पड़ेगा मुझे। ये इस पॉइंट पे लगाया पहले, लोअर पॉइंट पे, और इस पर क्लिक किया, इसको थोड़ा सा खींचा और ये ऐसे ये वाले पॉइंट्स मिला दिए, ठीक है। अब इसको स्क्रीन को कर लो आप सीधा, यहाँ पे तो हो गया, ड्राइंग में जो काम होना था वो हो गया, ठीक है। अभी दोबारा यहाँ पे ये पहले पे ट्रेंड लाइन, दूसरी पे एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन, ठीक है। यस ऐसा समझाऊंगा, रे क्या होता है, हॉरिजेंटल क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्सटेंडेड क्या होता है। अभी हॉरिजेंटल का जो है ना, ये मैं आपको फंक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। हॉरिजेंटल पे क्लिक किया, ये पॉइंट जो है ये फिर वही मसला करेगा यार, ये क्लिक तो हो गया था मेरा ऑलरेडी ना। अब यहाँ पे मसला है थोड़ा सा, इसको और ड्रैग करना है नीचे, ठीक है। इधर नीचे क्यों नहीं आ रही, हाँ अब आ गई। अच्छा ये इससे बना लें इसकी सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से कर दें कलर चेंज ग्रीन, और इसको थोड़ा सा कर लें जूम, ठीक है। और थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लें, ये भाई ये सपोर्ट एरिया लग गया इसका, ठीक है। ऐसे सपोर्ट बन गई। इसी तरीके से रेजिस्टेंस बनाते हैं, कहाँ से, ये चौथे नंबर पे हॉरिजेंटल से पिक करके, ठीक है। हॉरिजेंटल एक्सटेंडेड क्या है वो फिर ऐसा सारे फंक्शन आपको बता दूंगा, खुद भी वैसे तजर्बे कर लीजिएगा, बेसिक जो थे वो बता दिए। अब ये देखो, ये कितने प्यारे तरीके से जो है ना ये इसका लग गया, ठीक है। ये यूँ समझ लें, ये हाई, ये लो, ठीक है। फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई और ये लोअर लो, फिर ये हाई बनाने जा रही है अभी, ठीक है। देखते हैं इस दफ़ा ये ट्रेंड लाइन को कैसे, ट्रेंड लाइन कैसे, ये वाली येलो ट्रेंड लाइन जो हमने लगाई है ये कैसे रिएक्ट करती है, ये दोबारा इसको रिजेक्ट करती है या इसको तोड़ता है, ठीक है। इसको तोड़ता है तो मीन्स के ऊपर देखना है फिर क्लोजिंग होती है, ऊपर क्लोजिंग होती है कि नहीं होती, ठीक हो गया। ये इस तरीके से इसको देखना है कि ऊपर क्लोजिंग होती है, अगर क्लोजिंग ऊपर होती है तो उसके बाद देखना है रिटेस्ट कैसे करता है, ठीक है। यानी इस पॉइंट को पहले तो ये ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोज कर दे डेली की कैंडल, फिर अगली कैंडल में इसको रिटेस्ट करेगा, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके, तो वहाँ से बाउंस हो जाए तो उस बाउंस पे ले लें एंट्री। छोटे टाइम फ्रेम में देख लें कि ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो गया 4 आवर में, अगर हो गया तो एंट्री ले लें उधर। फिर ये सारी की सारी आपकी रेजिस्टेंस टूटेंगी, जितनी ऊपर रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, ठीक है, जो लगा के हैं वो सारी टूटेंगी, जितने टीपीज आपको बताया वो सारे के सारे टीपीज आपके टूटेंगे, ओके, यानी हिट होंगे। तो अभी बात होगी कि यहाँ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ आपने क्या देखना है, सपोर्ट तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। रिस्क कैसे मैनेज करेंगे आप, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट भी साथ इसी में कवर कर देता हूँ। ये देखो, ये सपोर्ट तो आपको पता चल गई कि 1.7 की एक सपोर्ट लग गई है डेली में, 4 दिन से मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गई, ठीक है। अभी बात कर रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट की और मनी मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मनी कैसे मैनेज करेंगे, पहले तो रिस्क की बात कर लेना। ये आके बताते हैं ना 1:2, 1:3, 1:, ये सब कुछ नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है रिस्क। अभी देखो ये 1.7 पे एक सपोर्ट लग गई है, आपको पता चल गया। $8 से लेके ये 8.6 से लेके 1.7 पे आया, ठीक है। यानी 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको कॉइन, ठीक है। 80% डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी 80% नीचे आ गया, 20% और नीचे आ जाता है तो कॉइन हो गया डेड, ठीक है।
कॉइन डेड हो जाएगा। यानी अगर आप इस प्राइस पे अभी उठाते हो तो मेरे ख्याल से मिनिमल रिस्क है इसके अंदर, मिनिमम रिस्क है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ही एक चीज़ आपको 80% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये मतलब रिस्क फ्री यहाँ पे एंट्री बनती है, ठीक है। एक तो ये आपने इस तरीके से रिस्क मैनेज कर लिया, आपको पता चल गया यार एक चीज़ इतना गिर चुकी है और कितना गिरेगी, तो यहाँ पे एक ये फैक्टर आपने काउंट कर लिया, एक तो कि कितने % डाउन मिल रहा है। दूसरा देखिए अभी प्राइस चल रही है 2.1 और इसकी सपोर्ट क्या है 1.7 पे, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे लेते हो लेट्स सपोज एंट्री, ठीक है, 2.1 उसके बाद 1.7, ठीक है, दोबारा आए कैलकुलेटर पे 2.1 पे चल रही है एंट्री डिवाइडेड बाय 1.7, हाँ उल्टा कर दिया, 1.7 डिवाइडेड बाय 2.1, ठीक है। यानी अभी सिर्फ अपनी सपोर्ट से कॉइन जो है ना इज इक्वल टू -1, ठीक है, तकरीबन 0.19%, 0.19% जो है, या सिंपल कह लें कि हाँ तकरीबन 0.19 ये अपनी सपोर्ट से जो है, एक सेकेंड ना, 0.19 हो गया, ठीक है, इंटू 100 अपनी सपोर्ट से 19% पंप कर चुका है, ठीक है। समझ आ गया कैसे कैलकुलेट किया, 1.7 को डिवाइडेड बाय 2.1, ठीक है, और जो आंसर आया उसको जो है माइनस करें 1 से और इंटू कर दें 100, ठीक है, वरना सिंपली आप पूरी जो है उसको 1.7 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 100 ऐसे कर लें, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा वो बगैर उसके डेसिमल पॉइंट्स के कैलकुलेट किया ना। ये आपको परसेंटेज फाइंड करना आगे कि कितने % कॉइन सपोर्ट से पंप हुआ है, 20%। और DCA किधर करना है आपने DCA का जो है रिस्क मैनेजमेंट में रखना है। लेट्स सपोज यहाँ ले लेते हो आप एंट्री 2.1 पे, अब कॉइन अपनी सपोर्ट पे आ गया तो इट मीन्स कि वो 1.7%, ठीक है, 1.7% यानी 20% कॉइन डाउन आ गया। 1.7 पे आपका DCA नहीं बनता, आपका DCA कहाँ बनता है, कम से कम 30% पे एंट्री से। अभी देखें 2.1, ठीक है, 2.1 इंटू जो है 0.30 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, या इसको 0.70 कर लें, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपको फिगर बता देगा। यानी 1.47 पे जब आ जाए कॉइन तो आपका DCA बनता है। अब इसको 0.30 कर लें, -1 कर लें, तो यार क्या उल्टा हो गया, 2.1 इंटू 0.30 ये हो गया 0.63 माइनस 2.1, वही 1.47 आ गई प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इसका 30% कितना निकलेगा। तो 80% कॉइन डाउन आता है तो वो आएगा 1.7, यानी इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे, वहाँ आपका DCA बनता है, 1.7 पे बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये DCA का एक फैक्टर काउंट कर लेना कि मुझे DCA किधर करना है आपने, ठीक है, कि मुझे DCA कहाँ करना है या आपको DCA किधर करना है, वो करना है 1.7 पे, 1.47 पे। 30% जब एंट्री से नीचे है तो आपका पहला DCA वहाँ बनेगा, ओके। ये DCA का सीन हो गया। तो अभी एंट्री आप इसमें चाहें तो ले सकते हैं DCA की अमाउंट छोड़ के। अब आपके पास हैं $100, ठीक है, अच्छा कॉइन है, अच्छे नैरेटिव का कॉइन है, सपोर्ट से बाउंस हुआ है, ठीक है, और एक जो है पैटर्न के अंदर मूव कर रहा है, हाई लोस पैटर्न में मूव कर रहा है कॉइन, ये भी आपको पता है। अब करनी है आपने मनी मैनेजमेंट यहाँ, ठीक है, यानी आप कितना पैसा डालोगे। लेट्स सपोज आपके पास है $1000, ठीक है, आपके पास $1000 है, आपने अपना पोर्टफोलियो का लेना है 10%, ठीक है, 10% पोर्टफोलियो का लिया, वो कितना बन गया $100, ठीक है। $100 से आपने ले ली एंट्री इसके अंदर, यहाँ पे 2.1 पे आप एंटर हो गए, ठीक हो गया। आपने मिसाल के तौर पे आपने ये सोचा हुआ था कि $1000 का मेरा पोर्टफोलियो है, कम से कम मैं लगाऊंगा 4 कॉइन्स में, ठीक है, 4 कॉइन्स में लगाऊंगा। 4 नैरेटिव हम लेके चल रहे हैं ना, JS Rao के ग्रुप में हो तो 4 नैरेटिव हैं, एक RWA का, एक एथेरियम इकोसिस्टम का, एक AI का, एक गेमिंग का। ये कॉइन पिक करने लगे एथेरियम इकोसिस्टम का, तो इसकी मनी मैनेजमेंट करनी है हमने। $100 डाल दिया यहाँ पे, $150 इसके लिए रख लेंगे बचा के, ठीक है। अब ये आ जाता है लेट्स सपोज भाई 1.70 इसकी सपोर्ट है, ये आता है सपोर्ट पे। $50 आप यहाँ पे पुट करोगे सपोर्ट पे आपने पुट कर दिया, जो कि वैसे भी 20% डाउन है यहाँ से, तो $50 सपोर्ट पे पुट हो गया, $150 का हो गया। अब आपकी जो है वो एक DCA प्राइस कहाँ बनेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो कैसे पता चलेगा DCA प्राइस क्या बनी है, ठीक है। तो ये देखो 2.1 क्या मसला कर रहे हैं, हाँ अब सही आ गया। $100 आपने लगाया 2.1 पे, ठीक है, आपके पास आ गए कॉइन 47.6 कॉइन, ठीक हो गया। कैसे निकालना है DCA प्राइस, कैसे निकालनी है वो भी अभी निकल आएगी। $100 के आपने ले लिए 2.1 पे कॉइन्स, कितने कॉइन्स आ गए, 47.6 कॉइन्स आ गए, ठीक है। अब आपने 1.7 पे $50 के ले लिए, 1.7 पे 29 कॉइन्स आपके यहाँ आ गए, ठीक हो गया, 29 कॉइन्स यहाँ आ गए। तो आपके पास कॉइन्स कितने हो गए, 29 ये, और वो कितने बने थे भूल गया मैं एक सेकेंड, 100 डिवाइडेड बाई 2.1, 47 और जमा 29, 76 कॉइन आ गए, कितने के, 150 के, 76 कॉइन आ गए 150 के। तो ये देखें अब आपके पास यूँ समझ लें 150 डिवाइडेड बाय 76, ठीक है। तो 1.9 जो है ना, 1.97 ये आ रही है आपकी DCA प्राइस इधर। $150 आपने जमा कर लिया ना, 50 और $100 और डिवाइड कर दिया उसको टोटल कॉइन से, तो ये आपके पास आ गई 1.97, ये आपकी DCA प्राइस हो गई। 1.97 आपकी DCA प्राइस हो गई तकरीबन कोई इस जगह, ठीक है, यहाँ
ये इस पॉइंट पे आपका आ गया अब DCA, देख रहे हैं इस पॉइंट पे DCA एंट्री यहाँ थी, इस पॉइंट पे DCA आ गया, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ इस पॉइंट पे भी एक बाय कर लिया था, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके लिए। देखो $100 का बाय किया, 100 डिवाइडेड बाय 2.1 चल रही थी प्राइस, बाय कर लिया, 47.6 कॉइन्स आ गए। फिर $50 का बाय कर लिया 1.7 पे, 29 कॉइन्स आ गए। 29 कॉइन्स के अंदर प्लस कर दो कितने थे वो 47.6 कॉइन्स, तकरीबन 77 बन गए ये टोटल, ठीक है। 77 कॉइन्स हो गए, ये टोटल कर लिए। 100 का ऊपर बाय किया, 50 का नीचे 150 का बाय किया, डिवाइडेड बाय 77, तो एक्जैक्टली बल्कि आप सही निकली क्योंकि 0.6 ऐड नहीं किया हुआ था उसमें, तो 1.94 जो है हमारा DCA प्राइस आ गई, ठीक है। यानी 1.94 से ऊपर जाएगा तो हमें 76 कॉइन का $150 के हिसाब से प्रॉफिट देगा। 1.94 आपकी तकरीबन इस पॉइंट पे आ गया DCA आपका, ओके। ये इस पॉइंट पे, वो मैंने 47.6 करना था उसको, ठीक है, 47 किया था इसलिए थोड़ा सा फर्क आ गया। तो एक तो ये हो गया मनी मैनेजमेंट में, $100 का एंट्री पे बाय किया, 20 का आपने 1.7 पे बाय किया। अब आपको बताया हुआ है पहला DCA किधर बनेगा, एंट्री से जब 30% डाउन जाएगा। एंट्री से 30% डाउन कहाँ बना हमारा, वो बन रहा था 1.4 पे। किस तरह, 2.1 में से जब 30% निकालेंगे कितना बचेगा, 70% ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 0.7 से, यानी इसका 70वां हिस्सा क्या है, वो 1.47 है, ठीक है। तो ये 1.47 पे आपका पहला DCA बनेगा, वो $50 से कर लेना। अब 1.47 फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसका 70वां हिस्सा क्या है, वो बनेगा 1.029, दूसरा DCA यहाँ कर लेना बस 1.029, यहाँ पे दूसरा DCA हो जाएगा मजीद $50 का, दैट्स इट। उसके बाद कॉइन को छोड़ देना आप, ठीक है ना, उसके बाद कॉइन को छोड़ देना। इसी तरह आप देख लेना 77 कॉइन पहले हो गए थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 1.47 पे $50 के बाय किए, 1.47 के, ठीक है, 34 वो आ गए, 34 प्लस 77 कितने हो गए, 111 कॉइन हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर आपने बल्कि $50 का मजीद बाय कर लिया 1.029 पे, 48 ये आ गए, 48 जमा 111 पहले थे, 159 कॉइन्स हो गए आपके पास, ठीक है। पहली 100 की एंट्री थी, दूसरी 50 की, तीसरी 50 की, चौथी 50 की, ये $250 डिवाइडेड बाय ये 147 कॉइन्स बने थे ना, 1.7। अब ये 1.7 पे तकरीबन जो है आपका ये आपकी DCA प्राइस बन गई, ठीक है। यानी 1.7 से ऊपर जो है 1.7 ही बन रही है ना, हाँ तकरीबन 1.7 जो है ये आपकी DCA प्राइस बन गई ओवरऑल। 1.7 पे जब कॉइन आएगा उससे ऊपर जितना जाएगा आपको प्रॉफिट देगा। ये आपकी मनी मैनेजमेंट इस तरीके से आप करते हो, रिस्क इस तरीके से आप मैनेज करते हो, ठीक है। तो अब एंट्री लेनी है नहीं लेनी ये आपने डिसाइड करना है। मैं अगर इस पॉइंट पे होता तो मैं इसमें ज़रूर लेता, क्यों? क्योंकि मुझे डेली की जो कैंडल है ना, वो डेली की कैंडल भी ये बता रही है कि भाई ये जो इतना एरिया ये छोड़ के आई हुई है, इतना शेडो ऊपर छोड़ के आई हुई है, तो ये शेडो इसने कवर करना है, ये शेडो ये कवर करेगी, ठीक है। और उसके बाद अगली कैंडल में ये शेडो कवर कर सकती है, और उसके बाद फिर जो है आपकी ये ट्रेंड लाइन की यहाँ रेजिस्टेंस है ये टूट गई और ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो फिर आगे का सफ़र है, फिर ये सारे के सारे TPs हिट होंगे। तो मेरा पहला TP जो रहेगा इसमें वो 3.1 का रहेगा, ठीक है। 3.1 2.1 से लेके 3.1 का वो परसेंटेज भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 2.1 डिवाइडेड बाय 3.1, ठीक है। तो ये हो गया तकरीबन 67 × 100। पहला TP ही मेरा तकरीबन 67% का जाके हिट करेगा, ठीक है। पहला TP ही मेरा 67% का जाके हिट करेगा, ठीक है। तो बाकियों की तो बात की बात है। तो ये स्ट्रेटजी है मेरी, ये स्ट्रेटजी है JS राव की। ये कोई जो है ना वो कोई डड्डू मेंढक नहीं बैठा हुआ, ठीक है ना, जो 1% या 1.7% या 2% पे TP हिट होने पे 10 लगा देता है ग्रुप में, ठाठा लगा देता है। ये वो सिस्टम नहीं है। आई होप बहुत लंबी वीडियो होगी, यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद कॉइन कैसे वो करना है, हर चीज़ आपको समझा दी। अब इस कॉइन को देख लिया, अब देखेंगे इसको गेनर लिस्ट में ये आता है कि नहीं, ठीक है। कुछ दिन बाद देखेंगे गेनर लिस्ट में आता है कि नहीं, टॉप गेनर्स में। अभी ये टॉप गेनर्स में आपके ये कॉइन पड़े हुए हैं 1 2 3, हाँ इसको क्लिक क्यों कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, ये टॉप गेनर्स के आपके कॉइन्स है, ठीक है। अभी देखेंगे इसके बाद फिर इन टॉप गेनर्स में ये आता है या नहीं आता, ठीक हो गया। तो अभी जो है भाई वीडियो बहुत लंबी होगी, इसको इधर ही एंड करते हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।